अब आते हैं, ये तो रहा हम लोग का ब्रीडिंग मेथड। अब इसमें दो तीन चीजें, जैसे बी कीपिंग है, बी कीपिंग बाद इसके बाद फिशरी है, ये भी सब एसी एनिमल वाले ब्रीडिंग में आता है। तो एक्चुअली में एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, बाकी पहले सेरिकल्चर ये सब बहुत सारे कुछ रहा करता था, तो हालांकि उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते। अब आते हैं बी कीपिंग। तो बी कीपिंग, या इसको हम लोग एक नाम देते हैं एपीकल्चर। तो डाल देना हेडिंग बी कीपिंग और ब्रैकेट में लिख देना एपीकल्चर। तो बेसिकली बी कीपिंग या एपीकल्चर का मतलब क्या होगा? मेंटेनेंस ऑफ बीहैप्स ऑफ हनी बी टू प्रोड्यूस द हनी एंड बी वैक्स। तो बी कीपिंग में या फिर एपीकल्चर में हमारा टारगेट होता है कि हम कैसे हनी और बी वैक्स बना सकें नेचुरली, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम एक मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइव्स कहते हैं, ठीक है ना। बी हाइव्स या हाइव्स ऑफ हनी बी, हम उसको क्या करें? मेंटेन करते हैं। आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियली ही ज्यादातर केसेस में बनाया जाता है जब भी करते हैं। तो एक वुडन फ्रेम होता है, उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होल किया हुआ रहता है और वो बनता है उसमें। एक्चुअली में इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि जब हनी एक्सट्रैक्ट करें तो वो इजी रहता है। हनी एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस रहता है वो इजी रहता है तुम्हारा इसमें। तो ईपीकल्चर में इट इज मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी टू प्रोड्यूस हनी एंड बी वैक्स। तो दो ही प्रोडक्ट है यहाँ पे बना रहे हैं, हनी और बी वैक्स बना रहे हैं। और इंडिया में बेसिकली जो सबसे कॉमन बी जो हम यूज करते हैं उसका नाम है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका, वैसे तो एपिस डोर्साटा और भी बहुत सारे स्पेसीज हैं, बट एक ही स्पेसीज याद रखना, एपिस इंडिका। और हनी इज क्या हो गया? फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिव एंड मेडिसिनल वैल्यू। अच्छा खासा न्यूट्रेंट होता है, अच्छा खासा इसका मेडिसिनल वैल्यू होता है। तो जितने भी आयुर्वेदिक दवा है उसमें ऑलमोस्ट में देखना, जब भी दवा खाना होता है तो हनी के साथ ही खाने के लिए बोलता है, आयुर्वेदिक दवा जो होता है, समझे। क्योंकि इसमें खुद उसका भी, हनी का भी क्या होता है? बहुत सारा मेडिसिनल वैल्यू रहता है, तो वो भी अच्छा होता है इसके लिए। बी वैक्स, अब दूसरा है बी वैक्स। तो बी वैक्स इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, पॉलिश, कैंडल। कॉस्मेटिक्स मतलब जो क्रीम वगैरह होता है ना, उसमें बहुत जगह उसमें बी हैप्स को, मतलब उसका जो बी हनी बी का छत्ता होता है ना, बी वैक्स जो होता है, हनी बी का छत्ता, बी हैप्स, उसी को मेल्ट करके उसमें से बी वैक्स निकाला जाता है। और उसका यूज काफी अच्छा क्वालिटी का मतलब वैक्स होता है, तो उसको कॉस्मेटिक मटेरियल्स में, पॉलिश, शूज पॉलिश वगैरह जो नहीं बनाते उसमें यूज किया जाता है। कैंडल जो होता है उसको बनाने में यूज किया जाता है। अलग अलग जगह पे इसको हम लोग यूज करते हैं तुम्हारे इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी बी क्या है? हनी बी का प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शन दो दे देता हूं मैं। एक तो तुम्हारा बी वैक्स है और एक है तेरा हनी। बी वैक्स और हनी, बोलो क्या होगा? आंसर है प्राइमरी प्रोडक्ट का, ये है बी वैक्स होता है। क्या होता है? बी वैक्स होता है, ये प्राइमरी प्रोडक्ट है। क्यों प्राइमरी प्रोडक्ट है जी? क्योंकि जो वी वैक्स है ना, ये सिक्रेट होता है फ्रॉम द एब्डोमिनल ग्लैंड ऑफ हनी बी। हनी बी के एब्डोमिनल ग्लैंड से बनता है। और जो वैक्स होता है ना, सॉरी वैक्स बोलते हैं, जो हनी होता है ना, वो एक्चुअली में इनका प्रोडक्ट है ही नहीं, वो तो प्लांट का नेक्टर होता है। क्या होता है? प्लांट का नेक्टर। नेक्टर मतलब फूल के बीच में ना आसपास उसमें कुछ मीठा सा सब्सटेंसेस निकलता है, शुगरी सब्सटेंसेस होता है। तो उसको ये क्या कहते हैं? हनी अपने माउथ में भर के लेके आते हैं और उसमें अपना सलाइवा मिक्स करके और उसको कॉम्ब में जमा कर देते हैं, तो उससे बन गया हनी। तो एक्चुअली में हनी थोड़ी इन्होंने बनाया, हनी तो जस्ट ये क्या किया उन्होंने? प्लांट के नेक्टर को कलेक्ट करके बनाया है, समझ रहे हो। प्लांट के नेक्टर को जस्ट कलेक्ट किया और वो बन गया तुम्हारा। उन्होंने बनाने में उसको कोई मेहनत नहीं किया है, समझे। तो वीवैक्स इज सपोज इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक या पॉलिश, कॉस्मेटिक एंड पॉलिश सब्सटेंसेस बनाने में यूज करते हैं तुम्हारे उसमें। ओके, तो इसमें प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया बी वैक्स होता है, और इसी से कॉस्मेटिक और पॉलिश जो बोला इसमें बनाने में यूज होता है। अब हम जो भी एपीकल्चर कर रहा है वो क्या करेगा? एपीकल्चर कैन बी practiced in area having the bee pastures of some wild shrubs, fruit, orchid and cultivated crops। मतलब इसमें बेसिकली जिसको बी एपीकल्चर करना है वो बी हैप्स जो है, उसका जो आर्टिफिशियल बी हैप्स है उसको किस एरिया में रखेगा? जहाँ पे हर्ब्स, श्रब्स, फ्रूट और ये सब प्लांट्स वगैरह जहाँ पे फूल वूल वाला, जहाँ पे ज्यादा प्लांट है, उस जगह पे अगर इसको ग्रो करते हैं ना, तब वहाँ पे हनी बनने की पॉसिबिलिटी
ज्यादा रहता है। तो इतना तो कॉमन सेंस होगा ही कि भाई इसको कहाँ रखें। मान लो हम लोग शहर के अंदर रख दें, यहाँ बीचों बीच, यहाँ पे बनेगा हनी, ऐसा नहीं नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी रेट होगा वो कम होगा, क्योंकि इसमें जो बी है उनको बहुत ज्यादा दूर से नेक्टर को कलेक्ट करके लाने में टाइम लगेगा तुम्हारा। ठीक है, तो हम बी पेस्चर्स एरिया, जहाँ पे एरिया हैविंग द बी पेस्चर ऑफ सम वाइल्ड श्रब्स, फ्रूट, ऑर्किड्स एंड कल्टीवर क्रॉप्स वगैरह रहता है। जैसे सरसों का खेत है, तो जब सरसों का खेत एक साथ फ्लावरिंग होता है, सोचो कितने सारे फ्लावर है, वहां से कितना सारा नेक्टर कलेक्ट हो सकता है। तो अगर वहां पे बी हैप्स अगर रख के हम हनी बनाते हैं तो अच्छा खासा प्रोडक्शन होगा तुम्हारा, तो प्रोडक्टिविटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा तुम्हारा इसमें। समझे? अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस पॉइंट्स टू सक्सेसफुल बी कीपिंग। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। जैसे जिसको बी कीपिंग करना है वो क्या क्या करे, ना क्या ना करे। जैसे नॉलेज अबाउट द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ द बीज, कहाँ रहते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग, फॉर बी सॉरी फॉर द कीपिंग द बी हैप्स, कहाँ पे रखना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। कैचिंग एंड हैविंग ए स्वाम, मतलब ग्रुप ऑफ बीज को हम बोलते हैं स्वाम्स बोला जाता है। तो बेसिकली जैसे मान लो कोई आर्टिफिशियली बी हैप्स बनाया, तो उसमें हमें पकड़ना पड़ेगा ना हनी, तो उसमें करते ये लोग कुछ नहीं। जैसे कहीं से मधुमक्खी छत्ता देखा, उसमें से क्वीन को फाइंड आउट करते हैं, अब क्वीन को पकड़ के लाके उस हैप्स में रख देंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। तो क्वीन के पीछे पीछे सारे जो वर्कर है वो भी आ जाएंगे। और क्वीन में कैपेबिलिटी होता है, वो क्या करती है, एग देती है। तो हर कॉम्स में जाके, हर छत्ते के अंदर जा जाके वो लार्वा रिलीज करते चली जाएगी, मतलब एग रिलीज करते चले जाएगी, वो ग्रो करेगा, फिर उससे एक कॉलोनी फिर से एस्टेब्लिश हो जाता है तुम्हारा। ठीक है, तो कैचिंग एंड हैविंग ऑफ स्वार्म्स, मतलब ग्रुप ऑफ बीज को वहां पे रखना है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ बिहेव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन। जैसे स्पेशली रेनी सीजन आया, तो रेनी सीजन में मतलब जो हनी होता है, हनी भी होता है ना, उसको बहुत ज्यादा खतरा रहता है। खतरा क्या मतलब, वो लोग थोड़े डरते हैं, उस टाइम पे उनको थोड़ा अच्छे से प्रिकॉशन के साथ रखना है। तो जो भी बिहेव्स रहता है उसमें ऐसे छत्ता बना हुआ रहता है, इसके अंदर ऐसे कंपार्टमेंट छोटे छोटे बने हुए रहते हैं, और ऊपर से अच्छे से क्या होता है, ढका हुआ रहता है कि बारिश का पानी अंदर ना जाए। इसमें छोटे छोटे ऐसे प्लेट लगा रहता है, उस प्लेट में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहता है, इस प्लेट को निकालने रखने का व्यवस्था होता है तुम्हारा। उसके बाद हैंडलिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ हनी एंड बी हैप्स। तो हनी कलेक्ट करना तो बहुत इजी, इसमें जो वुडन फ्रेम उसको निकाला, एक हनी हार्वेस्टिंग मशीन होता है उसमें रख के ऐसे रोटेट करेंगे, तो जब रोटेट करता है बहुत तेजी से, तो हनी सारा उसमें से बाहर निकल जाता है और कंटेनर में गिरने लगता है तुम्हारा। समझे? तो इस तरह से कलेक्ट किया जा सकता है, हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी एंड बी वैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखो, बी आर द पॉलिनेटर ऑफ द क्रॉप स्पीसीज सच एज सनफ्लावर, ब्रासिकेसिस फैमिली, एप्पल, पेयर्स। इन सब में क्या होता है, एक मेजर पॉलिनेटर होता है। वैसे भी पढ़ा था हम लोगों ने इंसेक्ट में, एंटेमोफिली में 80% जो पॉलिनेशन होता है वो अकेले कौन कर देता है, इंसेक्ट में बी कर देता है। तो मेजर पॉलिनेटर के कैटेगरीज में रखा था। तो ये सनफ्लावर, ब्रासिका, एप्पल, पेयर्स इन प्लांट में पॉलिनेशन करने का काम करता है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पे सनफ्लावर का खेत है या ब्रासिकेसिस, जैसे मस्टर्ड बोला, तो वहाँ आसपास हम लोग हनी को रख सकते हैं, मतलब हनी बी का प्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसके अलावा कीपिंग बी हैव्स इन अ क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग द फॉल, ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज द पॉलिनेशंस। तो उससे क्या होगा, दो डबल फायदा, एक तो जो एपीकल्चर कर रहा है उसको हनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और दूसरा जो फार्मर है उसमें क्या होगा, पॉलिनेशन ज्यादा होगा तो सीड भी ज्यादा बनेगा। और सीड ज्यादा बनने का मतलब क्या आ गया, उसमें क्रॉप इंप्रूव्ड हुआ ना, तो इम्प्रूव क्रॉप एंड हनी यील्ड, दोनों का फायदा हो जाएगा। हनी भी बढ़ गया और क्रॉप प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गया, सीड का नंबर बढ़ेगा। समझे? तो ये दोनों तरीके से फायदेमंद है, लाभ है, दोनों तरीके से फायदा है इस केसेस में। समझ रहे हो? देख अब आ जाए इसमें, हनी बी के कॉलोनी में यहाँ पे 3 तरह के मेंबर होते हैं। ठीक है, हनी बी कॉलोनी में 3 तरह का मेंबर होता है तुम्हारा। अच्छा, ये तो प्रोडक्ट है, मैं देख रहा था खाली। इसमें 3 तरह के मेंबर होते हैं। कौन कौन होता है? एक ड्रोन होता है, एक क्वीन होती है, ड्रोन हो गया, क्वीन हो गई, और एक होते हैं वर्कर। ठीक है ना, वर्कर। यहाँ पे फीमेल डेवलप फ्रॉम द एग और वर्कर आर द स्टेराइल फीमेल होता है। तो ये 3, क्वीन कहीं पे लिखा नहीं है, क्वीन 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 नहीं है, ओके। तो इसमें क्वीन होता है 3। ठीक है, तो 3 मेंबर में फिर से देखना, आगे मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। पहला नंबर तो हो गया तेरा, इसमें क्वीन।
क्वीन जो है ये फर्टाइल फीमेल है, फर्टाइल फीमेल। ड्रोन जो होता है ये मेल हनी भी होता है, फर्टाइल मेल हनी होता है। और जो वर्कर होते हैं ये स्टेराइल फीमेल होती है। क्या है वर्कर, क्या है यहाँ पे लिखा देखो, स्टेराइल फीमेल। ठीक है, तो 3 मेंबर हो गया। अब इसमें जो मेल है, मेल हनी बी मतलब ड्रोन जो होता है ये हैप्लॉइड होता है, ध्यान में रखना। देख हनी बी के कॉलोनी में 3 तरह के मेंबर होते हैं। एक हो गया तेरा ड्रोन, ठीक है, ये जो ड्रोन था वो ड्रोन में। तो ड्रोन जो होता है, एक तो पहला नंबर ध्यान रखना, हैप्लॉइड होता है और ये फर्टाइल मेल होता है। दूसरा है सेकंड वन, क्वीन। क्वीन जो है ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होती है और ये फर्टाइल फीमेल है। तीसरा नंबर आता है वर्कर। सबसे ज्यादा नंबर वर्कर का ही होता है। तो जितने वर्कर हैं सब के सब ये भी क्या है, डिप्लॉयड होते हैं। और ये स्टेराइल फीमेल, ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल फीमेल, यही अंतर होता है। अब इसमें जो क्वीन है ना, क्वीन ये 2 तरह के एग देती है। क्वीन जो है ये 2 टाइप एग देती है, ले 2 टाइप एग। एक होता है तेरा अनफर्टाइल एग, अनफर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग, 2 तरह का। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है ये तो डेफिनेटली फीमेल में डेवलप होना है। अब फीमेल में अब ये चाहे तो क्वीन बन जाए या वर्कर बन जाए। और जो अनफर्टाइल है इसमें डेफिनेटली ये इसको क्या बनना है, मेल ही बनना है। तो अगर मान ले अनफर्टाइल एग से कोई फीमेल डेवलप होता है, सॉरी मेल डेवलप होता है, तो ये पार्थिनोजेनेसिस है। और पार्थिनोजेनेसिस में कौन सा पार्थिनो, अरिहेनोटॉकी इसको बोलते हैं। द develop मतलब ड्रोन डेवलप फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द अरिहेनोटॉकी। ठीक है, अरिहेनोटॉकी इसको कहते हैं। इसमें ध्यान रखना जो क्वीन है ये 2 तरह का एग देने वाली है। अब इस 2 तरह के एग में क्या है वो सब चीजें देखते हैं, तो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब इसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग था, अनफर्टिलाइज्ड जो एग है वो, और इधर क्या था, फर्टिलाइज्ड एग। अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो मेल बनाएगा, मतलब ये ड्रोन में डेवलप हो जाएगा। ओके, और इधर ये क्या बनने वाला है, इससे बनने वाला है फीमेल। अब फीमेल में आइदर दे विल डेवलप एज अ क्वीन, या हो सकता है कि दे डेवलप एज ए वर्कर। अब ये वर्कर बनेगा या क्वीन बनेगा ये किस पे डिपेंड करता है, इसको खिलाया क्या जाता है। जैसे क्वीन, तो अगर मान लें ये जो फर्टिलाइज्ड एग है तो इसमें जो लार्वा फॉर्म है, इसको अगर हम क्या खिलाते हैं, रॉयल जेली खिलाते हैं, तो ये डेवलप डेफिनेटली होने वाला है क्वीन में। और अगर हम इसको क्या खिलाते हैं, बी ब्रेड खिला देते हैं, बी ब्रेड, तो ये वर्कर में बनने वाले। जो वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, वो क्या खाते हैं, ये सूखी रूखी रोटी, तो ये सूखी रूखी रोटी है। और जो क्वीन होते हैं, रानी, क्या खाते हैं, शाही खाना, रॉयल जेली। ठीक है, तो इससे रॉयल जेली डेवलप हो जाएगा। और अगर मान लो कोई अनफर्टिलाइज्ड एग से कोई मेल बनता है, मेल, तो इस फिनोमेना को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस में कौन सा है ये पार्थिनोजेनेसिस, इसमें जो मेल होता है वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू बना है। और उसमें भी कौन सा स्पेशली क्या हो गया, ये अरिहेनोटॉकी। अरे देख, अरिहेनोटॉकी का मतलब अगर मान लो अनफर्टिलाइज्ड एग से मेल बनता है, अरिहेनोटॉकी। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनता है तो इसको थियोटॉकी कहते हैं। अरिहेनोटॉकी और थियोटॉकी, इस तरह से ये भी वर्ड है, क्वेश्चन में मिला भी होगा कहीं ना कहीं तुम लोगों को अगर बनाया होगा तो। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख यहाँ पे देख क्या होता है। जैसे ड्रोन एंड वर्जिन क्वीन, ये लोग उड़ते हैं मैटिंग करने के लिए, उस पर्टिकुलर मैटिंग वाले उड़ान को कहते हैं नेप्चुअल फ्लाइट। तो नेप्चुअल फ्लाइट कहते हैं, मतलब इसमें जो क्वीन है, वर्जिन क्वीन,
वो अपने लाइफ में सिर्फ एक बार ही कॉपुलेशन करती है, बट विथ मल्टीपल ड्रोन, एक बार में, और जितना भी स्पर्म होता है एक ही बार में जमा करके रख लेगी। ठीक है, और उसी से ये करीब करीब 1.5-2 साल तक एग रिलीज करते रहती है। आई बात समझ में? तो उसको बोला जाता है नेप्चुअल फ्लाइट कहते हैं। ओके, आफ्टर कॉपुलेशन, मतलब फ्लाइट जो था नेप्चुअल फ्लाइट था, उसमें कॉपुलेशन हो गया, तो जितने ड्रोन पीछे पीछे गए थे उड़ के क्वीन के साथ, अब वो पहला नंबर तो उनको वापस नहीं आने दें। ड्रोन आर नॉट अलाउड टू कम बैक इनटू द हैब्स, वापस आने नहीं देंगे। अगर आ गए तो जो वर्कर है उसको पीट पीट के मार डालेंगे। ठीक है, क्योंकि उनका काम खत्म। मतलब इस पूरे हनी बी की कॉलोनी में जो ड्रोन और क्वीन है, इन दोनों का सिर्फ पूरे लाइफ का एक ही मकसद है, वो है रिप्रोडक्शन। मतलब इनका काम ही है रिप्रोडक्शन, इसके अलावा कुछ भी नहीं काम रहता है। तो देखो, क्वीन को तो एग देना है, एग रिलीज करना है, तो उसका तो जरूरत है बी हैब्स में। ड्रोन का कोई जरूरत नहीं है, उससे उसको हटा भगा दिया जाता है। मतलब जो उड़ के गए थे उनको, जो ऑलरेडी है उनको रखा जाता है, उनको नहीं भगाते हैं। समझे? अब आता है इसमें देख, फीमेल डेवलप फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग। तो दो तरह एग था, तो फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल बनने वाला है। अब वर्कर आर द स्टरलाइज्ड फीमेल होता है। क्लियर है? इसमें ये लोग क्या करते हैं, जब भी ये स्काउट बी, एक स्पेशल ग्रुप है वर्कर का, स्काउट बी कहते हैं, इनका काम होता है कि किस डायरेक्शन में किधर फूड है उसको ढूंढने का काम होता है। सर्च करते रहते हैं ये फूड, क्या करते रहते हैं, फूड को सर्च करते रहते हैं। ठीक है, अब जिस भी डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करना ना, कॉलोनी के मेंबर को बताना है, तब ये दो तरह के डांस करते हैं। एक होता है राउंड डांस, ठीक है, और एक होता है टेल वैगिंग डांस। राउंड डांस और टेल वैगिंग डांस। तो राउंड डांस ये कब करते हैं, जब फुट कहाँ है, लेस देन 75 मीटर के अंदर होता है तब। और टेल वैगिंग डांस कब करते हैं, जब फुट दूर होता है, डिस्टेंस पे होता है, तब ये क्या करते हैं, ये टेल वैगिंग। राउंड डांस का मतलब ऐसे गोल 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 घूम रहे हैं, और टेल वैगिंग का मतलब ऐसे 8 बना के घूमते रहते हैं, ऐसे ऐसे उड़ते रहते हैं। इसको बोलते हैं टेल वैगिंग डांस कहते हैं। तो इसमें फुट काफी दूर है, तो इसको बोलते हैं टेल वैगिंग। मतलब स्काउट बी जो है उनका काम है फूड सर्च करना। तो फूड सर्च कर लिया, सर्च करके आके अब वो कॉलोनी के मेंबर को ये कम्युनिकेट करेंगे ना कि फूड किधर है, कितना दूर है, किस डायरेक्शन में है, तो वो बताते हैं। तो अब एक कलेक्टर होता है जो हनी बी कलेक्ट करने जाएगा। एक फैनर होता है जो क्या करता है, वो मधुमक्खी के छत्ते के आसपास उड़ता रहेगा और पंख हिलाता रहता है हवा करने के लिए, फैनर बोलते हैं। एक होता है जो लार्वे को फिट करता रहता है, खाना ले जाके हर बिहेव्स में छोटा छोटा ऐसे कंपार्टमेंट बना हुआ रहता है ना, ऐसे छोटा छोटा कंपार्टमेंट रहता है, हर कंपार्टमेंट में जाएगा और एक एक लार्वा उसके अंदर रहता है, उसको खाना खिलाता रहता है। तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन होता है इनमें। समझे? तो ये दो तरह का डांस करके बताते हैं तुम्हारा। ओके, देखिए यहाँ पे यंग वर्कर सिक्रीट रॉयल जेली। तो रॉयल जेली क्या होता है, तो रॉयल जेली जो यंग वर्कर सिक्रीट करते हैं, ये थर्ड पॉइंट है, उनको कहते हैं रॉयल जेली कहते हैं। एंड कॉल द नर्स बी भी बोलते हैं, एंड आर कॉल्ड द नर्स बी, उसको नर्स बी कहते हैं। रॉयल जेली गिवन टू द क्वीन या पोटेंशियल क्वीन, जो मतलब क्वीन क्वीन बनने वाली है या जो क्वीन, उनको ये रॉयल जेली खिलाया जाता है। और एपीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ द बी एंड बी कीपिंग्स फॉर द कलेक्शन ऑफ हनी। ये तो इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं, डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब हनी का कंपोजिशन देखो। तो हनी सिरप जो होता है शुगरी सिरप होता है, और इसका पीएच होता है 6.8, और इसमें 17 से 25%, 70 to 25% वाटर, 3.3% मिनरल, एबंडेंट वाइटामिन जैसे B1, B6, C एंड D। एल फ्रुक्टोज होता है, लेवलोज फॉर्म में होता है, 41%, फ्रुक्टोज 41%। सिर्फ लिखो फ्रुक्टोज, एल फेल मत लिखो, फ्रुक्टोज 41%। ग्लूकोज 35%, सेक्रोज होता है 1.9%। और इसी सुक्रोज के वजह से ना 1.9, इसी के वजह से जो हनी होता है ना गाढ़ा होता है ना, काफी गाढ़ा टाइप का होता है ना, विस्कोसिटी ज्यादा होता है। डेक्सट्रीन होता है 1.5% होता है। डेक्सट्रीन कितना होता है, 1.5% होता है। ठीक है, तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन हो गया। फिर यहाँ से अलग कर लेना तुम लोग, इस पॉइंट से अलग कर लेना, ये 5वां नंबर पॉइंट बना लेना। इट इज ए टॉनिक, मतलब हनी बी के बारे में बोला, इट इज टॉनिक, लेक्सेटिव, स्वीटनिंग एजेंट्स होता है तुम्हारा। लेक्सेटिव्स क्या होता है, लेक्सेटिव होता है कि अगर मान लो किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो उसको हम क्या खिलाएंगे, हनी, और उसको गर्म पानी में मिला के पिला देंगे। तो हनी जो होता है वो लेक्सेटिव होता है, उससे क्या होता है, बहुत इजीली इस इवैक्यूएशन हो जाता है फीसेस का, फीसेस आराम से रिलीज हो जाता है।
तो मैंने कॉन्स्टिपेशन का दवा को बोलते हैं लैक्सेटिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बी वैक्स इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल वैक्स ऑफ द वर्कर बी, और इट इज पॉसिबल टू हार्डनिंग सब्सटेंसेस, मतलब जैसे ही ये रिलीज होता है हार्ड हो जाता है, एंड फ्रॉम द सिफेलिक ग्लैंड्स एंड रेजिन कॉल्ड द प्रोपोलिन्स फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, इसमें क्या करता है, देख वैक्स तो है ही, उसके बाद इसमें कुछ सब्सटेंसेस क्या होता है, इसके सेफेलिक ग्लैंड से रिलीज होता है, रेजिन लाइक सब्सटेंसेस होता है, और कुछ पॉलन ग्रेन्स का कुछ कंपाउंड होता है, उसमें क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोलिस, प्रोपोलिस, इसको मिक्स करके ये क्या करता है, एक हार्डनिंग सब्सटेंसेस की तरह उसको यूज करता है, जिस पोजेस ए हार्डनिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो वैक्स होता है हार्ड क्यों हो जाता है, तो इन सब सब्सटेंसेस के मिक्सिंग के वजह से होता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हार्ड हो जाएगा। फिर हम इस क्या करते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता उसको जैसे ही पानी में मेल्ट करेंगे ना, तो वैक्स उसमें से अलग हो जाता है तुम्हारा, पानी के ऊपर तैरने लगता है, फिर उसको आराम से ठंडा करके सुखा के अलग कर लेते हैं, तो सेपरेट हो जाता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। चलो, तो ये था वी वैक्स के बारे में, था तुम्हारा इसमें वी वैक्स के बारे में ये, और ये कंपोजिशन हो गया, ये वे वैक्स के बारे में हो गया। यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है, उसको याद कर लेना। यहाँ पांचवा, ये छठा पॉइंट यहाँ से बना लेना, 6 पॉइंट है ये वी वैक्स के बारे में अलग से, ओके।